आप देख रहे हैं खबरों की गरिमा विद पूर्णिमा टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है औरंगाबाद के जालना रेल ट्रैक पर हुए हादसे को लेकर। देखिए, ये जो हादसा हुआ है जालना रेलवे ट्रैक पर, वो बहुत ही दुखी करने वाली खबर है क्योंकि 16 मजदूरों की मौत इसमें हो गई। और जाहिर बात है कि ये मजदूर चल कर पहुंच रहे थे क्योंकि वहां से इन्हें ट्रेन लेनी थी और ट्रेन के बाद ये प्रवासी मजदूर थे तो ये अपने घर जाना चाहते थे। और इस वक्त हर जगह पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जहां जहां प्रवासी मजदूर हैं, इस वक्त उनके मन में एक ही तलब है, एक ही इच्छा है कि वो अपने घर पर चले जाएं। और ठीक भी है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है। हालांकि राज्य सरकारें इसमें लगातार अपील ये भी कर रही हैं कि अभी आप रुक जाइए क्योंकि काम फिर से शुरू होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि मजदूर अपने घर जाने की कोशिश में हैं। श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई है ट्रेन की तरफ से, जिसके जरिए मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है, उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। लेकिन आज जैसा हादसा सामने आया, 16 मजदूरों की मौत हो गई। और सोचिए क्या हो रहा था, वो उस वक्त वो सो रहे थे रेलवे ट्रैक पर। वो सो गए क्यों? क्योंकि चलते चलते वो थक गए थे और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के अपने घर चले जाते। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई और वो चूक मन में कौंध रही है, परेशान कर रही है कि कितना अच्छा होता या बेहतर होता वो रेलवे ट्रैक पर ना सोते। वो थक गए थे तो वो कहीं और सो जाते, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर जब वो सोए आराम करने के लिए थकने के बाद, तो फिर उसके बाद वो जाग नहीं पाए क्योंकि 16 मजदूरों की मौत हो गई। और ये बहुत दुख देने वाली खबर है और इसीलिए दुख देने वाली खबर के साथ साथ अपील करने का मन कर रहा है उन सभी मजदूरों से जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो अपने राज्य जाना चाहते हैं। देखिए, राज्य सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपको आपके घर पहुँचाया जाएगा। लेकिन अपनी जान को आप खतरे में मत डालिए क्योंकि जान है तो जहान है। जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हादसा कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ मैं रेलवे ट्रैक की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग सड़क पर चल रहे हैं, ऊपर इतनी तेज़ धूप है और दिन भर इतनी गर्मी है। और जो प्रवासी मजदूर हैं, पहले जो तस्वीरें देखने को मिली, हज़ार किलोमीटर चलते जा रहे हैं। कुछ मजदूर 15 दिन भी चल चुके हैं। जब ये श्रमिक एक्सप्रेस की व्यवस्था नहीं हुई थी तो लगातार वो चलते जा रहे थे ताकि वो अपने घर पहुंच पाएँ। इसमें डर लगातार बना हुआ है। डर ये बना हुआ है कि घर जाने की कोशिश में कहीं जान ना चली जाए। आपका परिवार भी आपके साथ है, छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, ये अपील कर रही हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप प्लीज़ वहीं रहिए क्योंकि राज्य सरकार आपके लिए प्रबंध कर रही है। राज्य सरकार आपसे अपील भी लगातार कर रही है। जैसे आज जब ये हादसा हुआ औरंगाबाद का, तो राज्यों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से ट्वीट किया गया और इस बात की जानकारी दी गई और विनती उनकी तरफ से की गई कि आप लोग जहां हैं वहीं रहिए। थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस से हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारा सारा कंसंट्रेशन उस तरफ जा चुका है कि कैसे हम इस वायरस से जीत पाएंगे और इसको हरा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मजदूरों के बारे में सरकारें नहीं सोच रही हैं। वो यही कह रही हैं कि व्यवस्था हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और बस इस वक्त में थोड़ा सा संयम आप लोगों की तरफ से बरता जाए क्योंकि आपकी जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए इसकी रक्षा कीजिए, खुद को सुरक्षित रहिए। राज्य सरकारें आपको आपके घर तक ज़रूर पहुंचाएंगी क्योंकि आज इस हादसे के बाद मन में यही सवाल उठ रहा है कि ये सांसें नहीं थमती, ये घटना नहीं होती अगर एक तो प्रबंध उचित और सही समय पर होते और दूसरे ये मजदूर अगर रेलवे ट्रैक पर ना सोते, क्योंकि रेलवे ट्रैक सोने की जगह नहीं है। मैं मानती हूँ, समझती हूँ कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए शायद ये मजदूर उस रेलवे ट्रैक पर सोए होंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब 16 मजदूरों की मौत इस हादसे के बाद हो चुकी है। इसीलिए खबरों की गरिमा विद पूर्णिमा में मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सभी प्रवासी मजदूरों से, आप जहाँ पर हैं प्लीज़ आप वहीं पर रहिए। राज्य सरकार आपके लिए प्रबंध कर रही है, आपको आपके घर तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। बस मेरी इतनी सी अपील आप लोग मान लीजिए।